Good morning, children. Today we will solve self practice 7b. Question number 1 is find out whether the following groups of numbers are in proportion or not. ठीक है, आपको क्या है, नंबर्स का ग्रुप है, आपको बताना है कि वो जो ग्रुप है वो प्रपोर्शन है या नहीं, प्रपोर्शन और नॉट. ठीक है, अब इसकी पहचान कैसे करते हैं, कैसे पहचानेंगे हम, तो इसके लिए थोड़ा सा कुछ याद रखना है आपको. पहले तो आपको क्या करना है, जो भी जो 4 नंबर्स होंगे उनके ऊपर आप क्या लिखोगे, ए बी सी डी. ठीक है, जो फर्स्ट वाला नंबर होगा वो ए, सेकंड वाला बी, थर्ड वाला सी, फोर्थ वाला डी. ठीक है, तो ये सबसे पहले मैंने मेंशन कर दिया ए बी सी डी. ठीक है, अब हमें इधर पे 2 चीज़ फाइंड करनी रहती है. एक होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. ठीक है, क्या, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. प्रोडक्ट का मतलब तो सबको पता होगा क्या होता है, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई. ठीक है, तो एक्सट्रीम्स का मल्टीप्लाई करो और मीन्स का मल्टीप्लाई करो. अब ये एक्सट्रीम क्या है और मीन्स क्या है. ठीक है, तो एक्सट्रीम कौन होते हैं, एक्सट्रीम बाहर वाले होते हैं, जो सबसे आउटर में होते हैं ना, मतलब ए और डी, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो एक्सट्रीम में. तो 18 इंटू 10 करेंगे, ए और डी का मल्टीप्लाई होता है एक्सट्रीम में, बाहर बाहर वालों को. ठीक है, तो 18 इंटू 10 करेंगे, 180 आ जाएगा. फिर प्रोडक्ट ऑफ मीन्स में अंदर वाले का मल्टीप्लाई होता है, मतलब बी और सी का मल्टीप्लाई होगा. तो बी की वैल्यू 20, सी की वैल्यू 9, 20 इंटू 9 180. ठीक है, अब हम चेक करेंगे कैसे कि ये प्रपोर्शन है या नहीं. इफ़ प्रोडक्ट ऑफ मीन्स और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स जो हैं वो इक्वल आ जाते हैं, 180 180 इक्वल आ गए ना, तो मतलब हम बोलेंगे दे आर प्रपोर्शन, ये आपस में क्या है, प्रपोर्शन है. ठीक है, और यदि नहीं आते तो हम बोलते दे आर नॉट प्रपोर्शन. ठीक है, ऐसे देखो क्वेश्चन नंबर बी और सी आपको होमवर्क है, सेम आपको फर्स्ट के जैसे करने हैं, इसलिए मैंने नहीं किया. ठीक है, ए बी सी डी लेट कर लेना, फिर ए और डी का मल्टीप्लाई करके निकालना, बी और सी का मल्टीप्लाई करके निकालना. इफ़ यदि वो दोनों इक्वल आते हैं तो वो प्रपोर्शन है, और नहीं आते हैं तो प्रपोर्शन नहीं है. ठीक है, अब डी वाले में देखो, डी वाला थोड़ा पॉइंट वाला था, डेसिमल वाला, इसलिए मैंने किया, लेकिन मेथड वही है. 4 नंबर्स थे मेरे पास, मैंने उनको ए बी सी डी लेट कर लिया, फर्स्ट वाले को ए, सेकंड को बी, थर्ड वाले को सी, फोर्थ वाले को डी. प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम निकाला. प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम कैसे निकलेगा, ए और डी का मल्टीप्लाई करके. तो 5.2 इंटू 4 कितना आ जाएगा, 20.8. एंड बी इन सी का मल्टीप्लाई करेंगे, तो बी और सी का मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है, 11.7. दे आर नॉट इक्वल, दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम आर नॉट इक्वल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, दैट मीन्स दे आर नॉट प्रपोर्शन. ठीक है, ई वाला देखो, ई में क्या है, 16, फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन 18, अगेन मिक्स्ड फ्रैक्शन. प्रोसेस वही है, ए बी सी डी लेट किया. ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम निकाला. प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के लिए ए इंटू डी करते हैं, तो 16 इंटू 3 सही 3/4. पहले तो इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्जन करना पड़ेगा इम्प्रॉपर में. ठीक है, तो सब जानते हैं 3 सही 3/4 का हो जाएगा, 4 3 जा 12, 12 प्लस 3 15/4. ठीक है, तो मैंने इसको सॉल्व करके इधर पे लिख दिया 15/4. अब मैं देखती हूँ क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, तो यस 4 1 जा 4, 4 4 जा 16. ठीक है, ये ऊपर नीचे कैंसिल हो गए, क्या बचा, 4 इंटू 15, 4 इंटू 15 मतलब 60. नाउ प्रोडक्ट ऑफ मीन्स मतलब बी इंटू सी, इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी 3 1/3 इसको सॉल्व करोगे तो 10/3 आएगा. यहाँ लिखा हमने 10/3 इंटू 18, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 10 इंटू 6 60. देखो बोथ आर इक्वल, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, दैट मीन्स दे आर प्रपोर्शन. ठीक है, दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों क्या होंगे, प्रपोर्शन. तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमको ये पहचानना था कि जो ग्रुप ऑफ नंबर्स है वो प्रपोर्शन है या नहीं. अब आता है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग प्रपोर्शन. ठीक है, आपको एक प्रपोर्शन दिया गया है, उसमें बताना है एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है. कहीं एक्स होगा आपकी उस नंबर्स में, यहाँ पे भी हो सकता था, यहाँ पे भी, कहीं पे भी हो सकता था, ए बी सी डी की जगह पे आपको उसकी वैल्यू फाइंड करनी है. ठीक है, तो सबसे पहले रूल क्या होता है, मैंने ऊपर क्या किया, नंबर मेंशन किए ए बी सी डी. ठीक है, फर्स्ट वैल्यू जो होती है वो ए होती है, सेकंड वाली बी है, थर्ड वाली सी, डी वाली
11, ठीक है। अब देखो फिर क्या होता है, अब हमको वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना रहता है, ठीक है, ए और बी का रेशियो अपॉन में, ठीक है, वो बराबर होता है स्टार्ट, ठीक है, आगे के दो वालों के रेशियो बराबर होता है पीछे के दो वाले रेशियो के, मतलब ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, ठीक है, ये होता है। इसके लिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आपको ये चीज़ करनी है, तो ये याद रखना। अब वैल्यू रखो, ए की जगह क्या माना है एक्स, बी की वैल्यू कितनी थी 6, सी की वैल्यू 55, डी की वैल्यू 11, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ऐसे सॉल्व नहीं होगा ये, ठीक है, क्रॉस में करना पड़ेगा। तो x का मल्टीप्लाई होगा 11 के साथ और 6 का मल्टीप्लाई होगा 55 के साथ। ये देखो जब x का 11 के साथ हुआ तो 11x बन गया, और 6 इंटू 55, x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालने के लिए 11 की क्या है उसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो वहाँ जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो 6 इंटू 55 अपॉन 11। अब हमने देखा क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, तो यस 11 बन जाए 11, 11 5 जा 55, 6 इंटू 5 इज इक्वल टू 30, तो x की वैल्यू क्या आ गई 30, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी वाला देखो, इसमें अब हमको सी वाले की वैल्यू नहीं थी तो हमने उसको एक्स सेलेक्ट किया, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैंने बोला इन क्वेश्चनों के लिए आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ए और बी का रेशियो बराबर होता है सी और डी के रेशियो के। ए और बी की वैल्यू कितनी 16 अपॉन 18, सी और डी की वैल्यू एक्स अपॉन 108। सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब 16 इंटू 108 इज इक्वल टू 18 इंटू एक्स, एक्स के साथ 18 मल्टीप्लाई में है तो उसको ट्रांसफ़र करेंगे, तो मल्टीप्लाई का रूल का उल्टा क्या हो जाता है डिवाइड में, तो ये 18 डिवाइड में चला गया। अब हमने कैंसिल किया, देखो इन दोनों को पहले मैंने 2 से कैंसिल किया, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, ठीक है। अब 9 1 जा 9, 108 12 टाइम्स में आता है, तो 9 1 जा 9 और 9 12 जा 108। अब क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे 8 इंटू 12 करेंगे तो 96, मतलब एक्स की वैल्यू क्या आ गई 96। सी की वैल्यू देखो 4x कॉमा एक्स कॉमा 16, मतलब x जो है अभी दो जगह, b की भी वैल्यू नहीं पता, c की भी वैल्यू नहीं पता, ठीक है, b और c लेकिन बराबर है x x। हम जानते हैं कि a और b का रेशियो जो होता है वो बराबर होता है c और d के रेशियो के। a और b का रेशियो मतलब 4 अपॉन एक्स, c और d का रेशियो मतलब x अपॉन 16। टेकिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 4 इंटू 16 इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स, ठीक है, एक्स इंटू एक्स मतलब एक्स स्क्वायर बन जाएगा, है ना, 2x तो एक्स स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर है इसको जब हम ट्रांसफ़र करेंगे तो रूट में चला जाएगा, ठीक है, 16 4 जा क्या हो जाएगा 64, रूट 64 मतलब 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का ना, तो रूट से उसको बाहर निकालेंगे तो 8 आ जाएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 8, मतलब बी की भी वैल्यू 8 है, सी की भी वैल्यू 8 है। आ रहा है समझ में। डी वाले में देखो 7.5 कॉमा 15 कॉमा 5 कॉमा एक्स, वी नो दैट a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, ए की वैल्यू 7.5, बी की वैल्यू 15 अपॉन में, सी की वैल्यू 5, डी की वैल्यू नहीं पता x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 7.5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 15 इंटू 5, एक्स की वैल्यू निकालनी है उसके साथ 7.5 मल्टीप्लाई में वहाँ जाके डिवाइड में। देखो अब पॉइंट मुझे सॉल्व करने के लिए पॉइंट हटाना है, तो पॉइंट के बाद कितना डिजिट था 1, तो उतना जीरो ऊपर लगेगा, तो 10 हो गया 10 का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ऊपर क्या है 15 इंटू 5 इंटू 10 और अपॉन में नीचे 75 बन गया। अब देखो 15 1 जा 15, 15 5 जा 75, ठीक है, 15 5 जा 75 कैंसिल किया, फिर 5 से 5 कैंसिल हो गया तो ओनली क्या बचा 10, तो x इज इक्वल टू 10। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, फाइंड द फोर्थ प्रपोर्शन टू। अब आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड में एक प्रपोर्शन मिसिंग है, उसको निकालना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 की जैसा ही है, लेकिन वहाँ पे हमको x दे दिया था और x की वैल्यू निकालनी है, यहाँ हमको क्वेश्चन मार्क बना दिया है, लेकिन करना वही है। हम जानते हैं दोनों का रेशियो जो होता है a और b का रेशियो बराबर होता है c और d के। a की वैल्यू 32, b की जगह 64, c की जगह 6 और d की जगह कुछ नहीं है तो हमने x ले लिया, लेट कर लिया कि x है d की वैल्यू। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो 32 इंटू एक्स और यहाँ 64 इंटू 6,
एक्स की वैल्यू निकालनी है, उसके साथ 32 मल्टीप्लाई में, वहाँ जाके डिवाइड में। अब मैंने 2 से कैंसिल किया, 2 3 जा 6 और यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर 16 1 जा 16, 16 4 जा 64, ठीक है। फिर बचा क्या, 4 इंटू 3 मतलब 12, 4 3 जा 12। देखो बी वाला आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। ये बी वाला आपका होमवर्क है, सेम फर्स्ट वाले की तरह करना है। डी वाले को एक्स ले लेना और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके डी की एक्स की वैल्यू निकालना है। सी वाले में देखो डी टर्म मिसिंग है, ठीक है। ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। डी की वैल्यू हमने एक्स लेट कर ली, ए की वैल्यू क्या है 1/5, बी की वैल्यू 1/9, सी की वैल्यू 1/10, डी की जगह एक्स। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो 1/5 इंटू एक्स। नहीं, अभी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसमें नहीं करेंगे, पहले हम डिवाइड वालों को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो जब डिवाइड के नीचे डिवाइड रहता है ना, तो नीचे वाली जो डिनोमिनेटर रहता है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है इनटू में चेंज करने के लिए। तो 1/9 को इनटू में चेंज करेंगे तो 1/9 का रेसिप्रोकल होके 9/1, ठीक है। मतलब पलट जाती है, जो ऊपर है वो नीचे, नीचे का ऊपर, और वो मल्टीप्लाई में आ जाते हैं। ऐसे ही सेम यहाँ 1/10 के भी डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर है, तो हमने क्या किया, इस डिवाइड वाले को इनटू में चेंज किया, तो इनटू में चेंज किया तो ये पलट गया। अब क्या बन गया, x/1। ठीक है, ये थोड़ा सा इधर पे रॉन्ग हो गया होगा, ठीक है। x/1 तो अभी है ना वो ऑलरेडी, इसका पलटाने के बाद 1/x बन जाएगा, ठीक है। अब 9/5 इंटू 1/10x, ठीक है। 1 क्या हो जाएगा 10x, फिर इसके बाद यहाँ कर दे रही हूँ, ठीक है। 9 इंटू 10x का मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे 5 इंटू 1 का, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 90x इज इक्वल टू 5। एक्स की वैल्यू निकालनी है तो 5/90, मल्टीप्लाई में था डिवाइड में भेजा, कैंसिल करो, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 4 बचा, 5 8 जा 14, तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई 1/18, ठीक है। समझ में आ गया। इसके बाद डायरेक्ट आप यहाँ करना और फिर आंसर ये। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, फाइंड द मीन प्रपोर्शन बिटवीन, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मीन प्रपोर्शन निकालना है बिटवीन। मीन प्रपोर्शन मतलब बीच वाले, मीन जो होता है वो मैं बताई थी ना, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स बी और सी होते हैं और एक्सट्रीम में ए और डी होते हैं। तो हमको फाइंड द मीन प्रपोर्शन मतलब बीच वाले निकालने इन दोनों के बीच के। 16 और 25 मतलब ये ए होगा ये डी होगा। हम जानते हैं ए और बी का रेशियो जो होता है वो बराबर है सी और डी के रेशियो के, ठीक है। ए हमको दिया है 16, बी और सी नहीं दिए हैं ना, बी और सी मीन हैं वो निकालने हैं, तो उनकी जगह एक्स एक्स और डी की जगह अगेन 25। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया 16 इंटू 25 और यहाँ एक्स इंटू एक्स, एक्स इंटू एक्स क्या होता है एक्स स्क्वायर बन गया, स्क्वायर का दूसरी तरफ ट्रांसफर हुआ तो रूट में बन गया। 16 इंटू 25, 16 किसका होता है स्क्वायर 4 का, रूट से बाहर आ गया तो 4 हो गया, और ये 25 रूट से बाहर आया तो 5 हो गया, ठीक है। फिर 5 4 जा 20, तो एक्स इज इक्वल टू 20, मतलब मीन्स ऑफ प्रपोर्शन क्या है 20 20, बी और सी की वैल्यू। बी वाले में देखो 9 एंड 36 के बीच की निकालनी है, ठीक है। तो ए और डी हमको दिए हैं, ए बराबर 9, डी बराबर 1/36, बी और सी की जगह हमने क्या लिया एक्स और एक्स, ठीक है। अब 9/x तो ठीक है, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। मैंने क्या बोला, जब डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर होता है तो जो नीचे वाला होता है उसको हम क्या करते हैं, इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, तो जो नीचे वाला होता है वो पलट जाता है, उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो 1/36 का क्या हो गया 36/1, ठीक है। तो 36 इंटू एक्स किया तो 36x और यहाँ पे 9/x,
अब इस x को मैंने वहाँ ट्रांसफ़र किया तो ये भी मल्टीप्लाई में, तो 36x इंटू एक्स मतलब 36x स्क्वायर और यहाँ 9। अब एक्स स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालनी तो 36 उसके साथ मल्टीप्लाई में, वहाँ जाके डिवाइड में 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 1/4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब ये स्क्वायर मैंने उस तरफ ट्रांसफ़र किया तो वो रूट में बन गया, और रूट की से 1 बाहर आएगा तो 1 हो जाएगा, और 4 बाहर आएगा रूट से तो 2 हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 1/2। क्वेश्चन नंबर सी देखो, 0.01 एंड 0.81 a/b इज इक्वल टू c/d। ठीक है, ए की वैल्यू 0.01, डी की वैल्यू 0.81, बी और सी की जगह x। व्हेन वी अप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 0.01 मल्टीप्लाई 0.81 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, स्क्वायर ट्रांसफ़र होकर वहाँ रूट में बन गया। जब इसको सॉल्व करेंगे, रूट से बाहर निकालेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.09। ठीक है, तो ये सब मैंने कर दिए हैं सॉल्व, लेकिन आपको इधर अपनी कॉपी में खुद से ट्राई करना है। ठीक है, तभी बनेंगे एग्ज़ाम में। पहले खुद से ट्राई करना, नहीं बनते हैं तो फिर आप इन नोट्स से देखकर फिर सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, आपको क्या करना है, दो प्रोपोर्शन दिए हैं, थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है। ठीक, तो मैं जानती हूँ, अपन जानते हैं कि ए बी सी डी 4 प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, थर्ड वाला निकालना है, थर्ड वाला निकालना है। ठीक है, तो 25 इंटू एक्स किया और 40 इंटू 40, जो बड़ा होगा दोनों में से हम उसका क्या करेंगे, मतलब जो राइट में लिखा होगा। ठीक है, बड़ा नहीं, जो राइट में लिखा है, जैसे 40, तो उसका क्या करेंगे, दुगना करेंगे। ठीक है, 40 इंटू 40 और 25 के साथ एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे। फिर एक्स की वैल्यू निकालनी है, 25 को वहाँ डिवाइड में करेंगे, कैंसिल करेंगे और आंसर आ जाएगा थर्ड प्रोपोर्शनल कितना 64। ऐसे ही बी वाला आपका होमवर्क रहेगा। सी वाले में देखिए 3.9 11.7। ठीक है, मैंने क्या बोला, जो सेकंड वाला लिखा है हमारा नंबर, उसको हमको क्या करना है, 2 बार मल्टीप्लाई 11.7 इंटू 11.7 राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में 3.9 का एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब एक्स की वैल्यू निकालने के लिए 3.9 उसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो वहाँ जाके डिवाइड में 3.9 को 11.7 से कैंसिल करोगे तो 3.9 बन जा कितना, और 3 टाइम पे आता है 11.7। ठीक है, फिर 3 इंटू 11.7 किया तो 35.1 आ गया। और यहाँ पे आप, यदि आपको ऐसे डायरेक्ट करते नहीं बन रहा है तो आप सबके पॉइंट हटाकर 0 लगा के वैसी मेथड भी कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, शो दैट 5, 25, 125 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल। हमें शो करना है कि ये जो तीनों नंबर्स हैं वो प्रोपोर्शनल तो हैं लेकिन कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो हमने क्या किया, देखो 5 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 25 आए, दूसरा प्रोपोर्शन है 5 का। ठीक है, फिर अब 5 का ही सीरीज चलेगी, 25 दूसरा आया, इसके चेक करना है तो इसमें भी 5 का मल्टीप्लाई करो, क्या 125 आ रहा है, तो यस 25 में 5 का मल्टीप्लाई करने पर 125 आ रहा है। दैट इट कैन बी सेड दैट आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन, तब हम कह सकते हैं कि ये क्या है, कंटिन्यूड प्रपोर्शन है, क्योंकि सब में 5 का मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इफ़ द कॉस्ट ऑफ 8 सेंटीमीटर ऑफ क्लोथ इज ₹600, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 15 मीटर ऑफ क्लोथ। 8 मीटर कपड़े की कीमत कितनी है, 600 रुपये, तो हमको 15 मीटर की निकालनी है, तो 600/8 इंटू 15। ठीक है, फिर कैंसिल करेंगे 2 से, तो 2 3 जा 00, यहाँ 4 जा, फिर 4 से कैंसिल करेंगे 75, फिर 75 इंटू 15 करेंगे तो 1125।
दैट मीन्स द कॉस्ट ऑफ 15 मीटर क्लोथ इज 1125 रुपीज़। ओके, तो यहाँ हमारी 9 भी अभी ख़त्म नहीं है, अभी और है, एक आध दो क्वेश्चन और है। क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हेन अ मैन स्पेंड्स 5/9 ऑफ हिज मंथली इनकम ही सेव्स ₹3600 अ मंथ एंड फाइंड हिज इनकम। ठीक है, आपको बता रहा है वो कि एक आदमी जो है वो अपनी मंथली इनकम का 5/9 पार्ट जो है वो स्पेंड कर देता है, खर्च कर देता है। इफ़ और सेव कितना करके रखता है 3600 मंथ में, तो उसकी इनकम बताने की कितनी इनकम होगी। तो सबसे पहले हमने लेट कर लिया कि उसकी इनकम x है। ठीक है, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या उसकी इनकम x है, उसकी इनकम से उसने क्या कर दिया, कितना खर्च कर दिया, अपनी इनकम का 5/9 पार्ट। ठीक है, और सेविंग फिर बचती है 3600। तो आपने क्या किया, जो क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग उसका रीड करके हमने इक्वेशन बनाई। ठीक है, ये इक्वेशन आपको क्वेश्चन से पढ़ के बनानी थी कि उसकी इनकम उसकी मंथली हमने क्या मानी x, वो अपनी इनकम का 5/9 अपनी इनकम का खर्च कर देता है। ठीक है, और जो बाकी इनसे बचेगा मतलब कि वो उसको सेव किया, तो कितना सेव किया 3600। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो इक्वेशन अभी ऐसे सॉल्व नहीं होती। 1 और 9 का एलसीएम लोगे 9 आएगा, 1 की टेबल में 9 टाइम्स में आता है, 9 इंटू एक्स 9x, माइनस 9 की टेबल में 9 1 टाइम्स में आता है, 5 पंजा 5x इज इक्वल टू 3600। अब क्या करेंगे, ये वाला 9 वहाँ ट्रांसफ़र करेंगे तो डिवाइड का इनटू में चला जाएगा, ये देखो, और ये 9x में से 5x गया तो 4x। अब x की वैल्यू निकालनी है तो 4 मल्टीप्लाई में वहाँ जाके डिवाइड में, 3600 इंटू 9/4 कैंसिल करो, 900 टाइम्स में चला जाएगा, फिर 900 इंटू 9 करें तो 8100 रुपीज़। हिज मंथली इनकम इज 8100 रुपीज़। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, आफ्टर सेलिंग 85 कॉपीज ऑफ अ बुक फॉर एवरी 100 कॉपीज प्रिंटेड a publisher finds that 450 copies are left unsold. How many copies are printed? ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या है, एक पब्लिशर है, ठीक है, वो 85 कॉपीज़ अपनी सेल करता है। कितनी कॉपीज़ प्रिंट करता है, 100 कॉपीज़ पहले वो प्रिंट करता है, उसमें से 85 कॉपीज़ वो 100 में से बेचा। अब हमको बताना है कि अ पब्लिशर फाइंड 450 कॉपीज़ आर लेफ्ट